हेलो नमस्कार। आज हम लोग हमारा जो हाई एंड सीरीज है कसाटे मॉडल उसके एयर कंडीशनर के रिमोट के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कसाटे एयर कंडीशनर का रिमोट है जो कि आप देखेंगे डिस्प्ले है यहाँ पर, और हमारे कुछ जो मोड हैं कीपैड जिसके थ्रू आप एसी पावर ऑफ ऑन और कुछ मोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं हम पावर से। तो मैं थोड़ा पास आ जाता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पावर बटन है, पावर बटन हमने प्रेस किया, इंडोर ऑन हो गया। ऑफ करने के लिए भी आपको इसी बटन को प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद टेम्परेचर अप एंड डाउन के लिए ये आपका कीपैड है। प्लस का मतलब टेम्परेचर अप कर सकते हैं आप यहाँ से, माइनस का मतलब है आप टेम्परेचर यहाँ से डाउन कर सकते हैं। ये कूल मोड है, फ्लावर का जो सिंबल आ रहा है इसे आप जब भी प्रेस करेंगे अब हमारा जो एसी है वो कूल मोड पे रनिंग करेगा। ये हमारा आप सन का जो ये सिंबल है आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसे आप जब भी प्रेस करेंगे हमारा एसी कूल से हॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस फंक्शन को हम लोग विंटर सीजन में यूज करते हैं। तो जब भी आप इसे प्रेस करेंगे हमें टेम्परेचर जो रूम में फिक्स रखना है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा रखना है। तो इसे आप मैक्सिमम की तरफ कस्टमर को सजेस्ट करेंगे जब भी हॉट मोड यूज करना है, मतलब 30 के आसपास। बाकी कस्टमर अपने कंफर्ट के हिसाब से टेम्परेचर डाउन कर सकता है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ हमारे और भी फंक्शन है, वो स्लाइडर जो है इसका ये आपको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास और भी बहुत सारे फंक्शन है इसके अंदर, तो हम वन बाय वन अब इस पर आप बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ऊपर की तरफ से। टर्बो, टर्बो आपने जब भी प्रेस किया हमारा एसी जो है अपनी जो भी उसकी कूलिंग कैपेसिटी उससे 10% एक्स्ट्रा काम करता है, जिसका मतलब है कि वो फास्टर कूलिंग करता है, जिसकी वजह से रूम में हॉट पॉकेट जल्दी टूटता है, जिसकी वजह से कूलिंग जल्दी होना स्टार्ट होता है। सेकेंड, क्वाइट। क्वाइट मोड जब भी आप प्रेस करेंगे, क्वाइट मोड का मतलब होता है साइलेंट मोड। हमारा जो ब्लोअर स्पीड है सुपर लो स्पीड पे वर्क करता है इस फंक्शन के अंदर, जिसकी वजह से जो एयर कटिंग की साउंड होती है ब्लोअर की वो बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर, जिसकी वजह से जो है रूम में एयर कटिंग की नॉइस नहीं आती है और वो एसी जो है वो साइलेंट मोड पे चलता रहता है। ऑटो, ऑटो जब भी आप प्रेस करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं कि ह्यूमन सिंबल आ रहा है यहाँ पर, तो इसे जब भी आप प्रेस करेंगे हमारा एसी 100% ऑटो मोड पे चलेगा। जब उसे रूम में कूलिंग चाहिए तो वो कूलिंग करेगा, जब रेनिंग सीजन आएगा तो वो ड्राई मोड में ऑटो कन्वर्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी प्रेस करने की जरूरत नहीं है। जब विंटर आएगा तो वो हॉट मोड में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। इस मोड के अंदर 24 टू 26 डिग्री सेंटीग्रेड ऑटो बाय डिफॉल्ट फिक्स है, तो वो ऑटो सेलेक्ट करेगा। अब हम बात करते हैं एयर जोनिंग फंक्शन की, जो कि हमारा यूनिक फीचर है इस मॉडल में। तो जब भी आप ये फंक्शन एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डिस्प्ले पे लेफ्ट जोन राइट जोन। हमारा जो स्विंग है, स्विंग भी आप देखेंगे हमने दो स्विंग यूज किए हुए हैं जो हमारे हॉरिजॉन्टल फ्लैप हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो जो भी हमें स्विंग की मूवमेंट चाहिए, लेफ्ट की अलग चाहिए राइट की अलग चाहिए, आप अपनी इच्छा अनुसार उसे सेट कर सकते हैं। लेफ्ट में मूवमेंट चाहिए राइट में नहीं चाहिए आप वो भी सेट कर सकते हो, राइट में चाहिए लेफ्ट में नहीं चाहिए आप वो भी सेट कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मेरा लेफ्ट राइट दोनों एक्टिवेट है, अगर मैं अभी स्विंग की मूवमेंट ऑन करता हूं तो दोनों जो स्विंग है वो मूव करना स्टार्ट कर दिया है। पर्टिकुलर मुझे लेफ्ट वाला चलाना है तो लेफ्ट वाले के लिए आपको लेफ्ट जोन एक्टिवेट करना पड़ेगा। लेफ्ट जोन के लिए आपको ओनली लेफ्ट डिस्प्ले पे आना चाहिए जब भी आप कर रहे हैं। अब जैसे लेफ्ट जोन आ रहा है डिस्प्ले पे ओनली, तो ओनली जो स्विंग की जो मेरी मूवमेंट है वो लेफ्ट की रहेगी, राइट की नहीं रहेगी, जैसा कि आपको डिस्प्ले में भी दिख रहा है। अब मुझे राइट की चाहिए लेफ्ट की नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं पहले इसकी मूवमेंट ऑफ करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने नीचे की तरफ इसकी मूवमेंट रोक दिए और ये आप देख रहे हैं एक स्टेबल पोजीशन में। अब मैं डिस्प्ले पे राइट करूंगा, राइट जोन कर दिया मैंने। राइट जोन के बाद ये ऑटो है ऑलरेडी राइट जोन वाला, यहाँ डिस्प्ले पे देखिए आप, तो ये ऑटो मोड में अभी चल रहा है हमारा राइट साइड का हॉरिजॉन्टल लोअर, और जो लेफ्ट वाला है ये अभी रुका हुआ है।
तो ऐसे ही इसे किसी भी एंगल पे आपको रोकना है तो आप रोक सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एयर जोनिंग फंक्शन है। आपको सिंगल यूज करना है फ्लैप, आप सिंगल कर सकते हैं। दोनों एक साथ यूज करने हैं, आप दोनों एक साथ भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा जो वर्टिकल लोअर है, जिससे लेफ्ट राइट एयर मूव करती, तो उसके लिए भी आप सेम यही फंक्शन है। लेफ्ट वाला चाहिए तो आप लेफ्ट वाला प्रेस कीजिए, और ये जो स्विंग का है हमारा वर्टिकल स्विंग के लिए की बटन, इसे आप प्रेस करेंगे। इसे ऑटो अगर आपने प्रेस किया तो ये ऑटो मोड में वर्क करेगा। ये देखिए स्विंग की मूवमेंट है, ये अभी ऑटो मोड में रहेगा, ये मूव कर। और आप इधर देखेंगे राइट वाला, ये अभी रुका हुआ है। सेम ऐसे ही आपको राइट वाला मूव करना है तो आप लेफ्ट वालों के पहले एक एंगल पे आके रोक दीजिए। अब मैं राइट वाला प्रेस करता हूँ, एयर जोनिंग मैंने राइट कर दिया है। अब मैं राइट वाले को ऑटो मोड में मैंने फिक्स कर दिया है, तो आप देखेंगे अभी राइट जोन है, ये ऑटो मोड में वर्क करेगा, और जो लेफ्ट वाला है वो रुका हुआ है। दोनों एक साथ मूव कराने हैं आपको, तो लेफ्ट राइट दोनों इंडिकेट होने चाहिए डिस्प्ले पे, जिससे फिर दोनों एक साथ काम करें। ये देखिए दोनों साथ में अब मूव कर रहे हैं, तो ये यूनिक फीचर है हमारा। अब हम बात करते हैं हेल्दी एयर। तो हेल्दी एयर जब भी आप फंक्शन एक्टिवेट करेंगे तो इसमें स्विंग की मूवमेंट हमारी ऊपर की तरफ रहेगी अपवर्ड पोजीशन में, और सेकेंड टाइम आप प्रेस करेंगे तो स्विंग की पोजीशन डाउनवर्ड में रहेगी, जिससे क्या है डायरेक्ट ठंडी हवा हमारी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आएगी, हमारी हेल्थ को, हमारी जो बॉडी है उसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो वो जो एयर है वो आपकी बॉडी को इग्नोर करेगी। उसके बाद है सेल्फ क्लीन। सेल्फ क्लीन हमारा यूनिक फीचर है। 20 मिनट का प्रोसेस होता है, जिससे क्या है जब भी आप एक्टिवेट करेंगे सीएल इंडिकेट होगा रिमोट पे भी और इंडोर के डिस्प्ले पे भी, और इस कंडीशन में हमारा ब्लोअर ऑफ रहता है और आउटडोर यूनिट वर्क करता है, जिसकी वजह से फ्रोस्टिंग आती है इंडोर कॉइल के ऊपर, और उसके बाद ब्लोअर स्टार्ट होता है, तो उसकी वजह से जो इंडोर यूनिट की कॉइल होती है हमारी वो क्लीन होती है। ये एक क्लीनिंग प्रोसेस है इंडोर यूनिट की कॉइल के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं अब ड्राई फंक्शन। ड्राई फंक्शन जब भी आप एक्टिवेट करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर 24 फिक्स हो जाता है, डिस्प्ले पे ड्रॉप का सिंबल आता है, ठीक है, और रिमोट पे भी आपको ड्रॉप का सिंबल ड्राई मोड एक्टिवेट दिखेगा। इस मोड के अंदर जो भी ह्यूमिडिटी होती है रूम के अंदर वो रिमूव होती है। ब्लोअर की स्पीड इस कंडीशन में लो रहती है और 24 डिग्री पे ये फिक्स रहता है। स्लीप फंक्शन जब भी आप एक्टिवेट करेंगे, रिमोट पे स्लीप शो होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। और जब भी स्लीप आपने यूज़ किया है, नाइट मोड में हम सजेस्ट करते हैं यूज़ करने के लिए नाइट के समय पे। और इस कंडीशन में आफ्टर 1 आवर, 1 घंटा चलने के बाद यूनिट 0.5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है। उसके अगेन 1 आवर कंप्लीट होने के बाद दोबारा से 0.5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है। उसके बाद वो 6 आवर उसी टेम्परेचर पे रन करेगा एसी, और उसके बाद ये स्लीप मोड स्टॉप हो जाता है। अगर यही सेम फंक्शन आपको हॉट मोड पे यूज करना है, मैंने हॉट प्रेस कर दिया और अब ये हॉट मोड पे अगर सेम फंक्शन मेरे को यूज करना है, तो इस कंडीशन में हमारा जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होगा सेट टेम्परेचर से। अगेन 1 आवर कंप्लीट करने के बाद 1 डिग्री दोबारा से डिक्रीज होगा। उसके बाद 3 घंटा एसी चलने के बाद 0.5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होगा। उसके बाद 3 घंटे के बाद हमारा जो स्लीप फंक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेस। एक्सेस जो है हमारा फंक्शन, आप देखेंगे एक्सेस, तो जब भी ये फंक्शन आप एक्टिवेट करेंगे, इस फंक्शन को एक्टिवेट करते ही जो वाईफाई सिंबल है हमारा वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है डिस्प्ले पे, जिससे क्या है ये कनेक्टिविटी के लिए स्टार्ट है। आप हाई स्मार्ट ऐप से फिर उसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्लॉक है। क्लॉक जो है आपको सेट करनी पड़ेगी, जैसे कि आपने देख रहे हैं डिस्प्ले पे क्लॉक ऑलरेडी सेट है, तो आप
एक तरह से आप रिमोट में भी वॉच देख सकते हैं कि क्या टाइम हुआ है अभी। उसके बाद टाइमर, आपको एसी को ऑन करना है तो आप ऑन टाइमर यूज करेंगे, और ऑफ करना है तो ऑफ टाइमर यूज करेंगे। और टाइम अप डाउन करने के लिए ये वाला प्लस माइनस को आपको यूज करना है, और टाइमर एक्टिवेट करने के लिए कंफर्म बटन प्रेस करना जरूरी है। लाइट बटन यह है, अगर डिस्प्ले का लाइट आपको ऑफ करना है तो इस बटन से हो जाएगा। उसके बाद ये कैंसिल बटन है, टाइमर को डीएक्टिवेट करना है तो इस बटन से होगा। अगर लाइट और कैंसिल बटन को आप एक साथ प्रेस करते हैं तो हमारा रिमोट लॉक हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।